मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मैं आज आपके सामने तरबियत ज़ात के जो तरीक़े हैं, इंसान की ज़ात की तरबियत के जो अप्रोचेस हैं, उस ज़िम्न में चंद बातें, चंद नुकात पेश करने की कोशिश करूँगा। हज़रात, तरबियत ज़ात के तरीक़े में सबसे पहला नुक्ता मुहासबा नफ्स का होता है। इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करे, क्योंकि हम जानते हैं कुरान मजीद में नफ्स का लफ्ज़ नफ्स का इस्तेमाल तकरीबन 260 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और हर मकाम पर अगर हम जायज़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं शख्सियत के तरबियत में ही उसका इस्तेमाल होता है। हज़रत, चालाक शख्स वो है जिसने अपने नफ्स पर काबू रखा और मौत के बाद के लिए अमल किया। और मैं जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत किया, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और कल के लिए आपने क्या तोशा भेजा है, इस पर ख्याल रखें। तो लिहाजा इंसान जो है अपने मुहासबे नफ्स का सबसे पहला तरीक़ा यह है कि अपने नफ्स का मुहासबा करें। हम कौन से क्या क्या काम किए हैं, मा आताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू के मुताबिक क्या मेरा नफ्स चल रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुवाफिक क्या मैं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें अपने नफ्स की जो वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, यानी नफ्सानी ख्वाहिशात को लगाम दे रखें। ये चीज़ें जो है पहली बात में आते हैं कि मुहासबा नफ्स। दूसरा तरीक़ा तमाम गुनाहों से तौबा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी इंसान फरिश्ता तो नहीं, इंसान है, गुनाह होते हैं, लेकिन गुनाह होते ही फौरन तौबा करें, तौबतुन नसूह करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में तकरीबन 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार तलब करते थे, और एक हदीस में 70 मरतबा का लफ्ज़ आता है। तो हम गुनाहों की बख्शिश, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार के दामन को हमेशा मजबूती से थामे रहें। तीसरा तरीक़ा यह है तरबियत ज़ात का कि इल्म और मारिफत की तौसी हो, क्योंकि जब तक इंसान को इल्म नहीं होता कि कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद क्या है, इस्लामी तालीमात क्या है, क्या हिदायत मेरे लिए आए हैं, तो तब तक वो किस तरह से अपनी ज़ात की तरबियत कर पाएगा। देखिए कि काफिर और मुसलमान में बुनियादी फ़र्क में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्म का है। वो काफिर इस वजह से है, वो नहीं जानता उसका और अल्लाह ताला के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, और मुसलमान जानता है कि अल्लाह से उसका क्या ताल्लुक है। और चौथा तरीक़ा है ईमानी आमाल की तत्बीक़। देखिए, अगर हम इल्म है हमारे पास, अगर अमल नहीं रहा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। वही भी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमल, काफिर और मुसलमान में जो इम्तियाजी फ़र्क जो बताते हैं वो इल्म और अमल ही बताते हैं। अगर हमारा नाम अगर जो है सरकारी दफ्तर में लिखा हुआ है मुसलमान, अगर हम अमल से आरी हैं, अमल से अगर हम खाली हैं, तो हम अल्लाह ताला का जो दफ्तर है, अल्लाह ताला के पास जो दफ्तर है, उसमें हमारा नाम मुसलमानों में नहीं रह सकता। एक चौथा पहलू यह है, चौथा तरीक़ा है कि अखलाक़ी पहलू का एहतिमाम। कुरान मजीद में फरमाता है अल्लाह ताला, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन। देखिए कि बुराई और अच्छाई एक नहीं हो सकते, और तुम बुराई का मुकाबला उस अच्छी नेकी से करें जो आपके नजदीक है। इदफा बिल्लती ही अहसन, आला अखलाक, यानी बुर्दबारी से आरास्ता हो और गंदे अखलाक से दिल को पाक करें, मुनकरात से हम दूर रहें, आला अखलाक के हामिल बनना, ये इंसान को सबक देता है तरबियत ज़ात के तरीक़ों में। एक छठा नुक्ता है कि दावती शिरकत होती है, कि इंसान की तरबियत में ये पहलू भी उजागर होता है कि कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत का तरीक़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं इस काम का, इससे दावत इलल्लाह का काम मैं भी करूँ, अना व मन इत्तबअनी, और जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो भी इस काम को करेंगे। लिहाजा हर फुर्सत को दावत में सर्व करना इस तरबियत ज़ात का एक अहम तरीक़ा भी इसमें शामिल होता है। सातवां नुक्ता है कि मुजाहदा। हम ये ना समझे कि नफ्स की तब्दीली और इस्लाह एक सुबह शाम में नफ्स की तब्दीली हो जाती है। इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक बतदरीज रफ्ता इंसान की नफ्स जो है चेंज होता है, तब्दीली आती है इंसान में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। यानी मुकम्मल जिहाद ये है, अगर हम समझते हैं मुकम्मल जिहाद ये है कि इंसान अपने नफ्स के लिए हर हाल में बेदार रहे, क्योंकि जब भी गाफिल होगा
شیطان اسے اس کے نفس کو برائیوں میں ڈال دے گا، اس کو بھی ڈال دے گا اور اس کے نفس کو بھی برائیوں میں ڈال دے گا۔ تو یہ جو پروسیس ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ یہ اصلاح کا جو طریقہ ہے بتدریج رفتہ رفتہ چلتا رہے، مجاہدے نفس کی تبدیلی کی اصلاح کی ضمن میں۔ ایک آٹھواں نقطہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کیونکہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، یعنی تمہارے دل میں ایمان اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ تو تم اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرمائے۔ یہ ضروری نقطہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ انسان جب ہم تربیت کے ذرائع تربیت ذات کے طریقے سے جب ہم معمور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آثار و نتائج بھی ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور جنت کی کامیابی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سعادت مندی اور اطمینان کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو انسان کو اطمینان کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کراتا ہے۔ ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ محبت و مقبولیت، یہ مومن کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ایک چارواں نقطہ ہے کہ دنیا کی عام مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اسی طرح سے اللہ کو جب تم یاد رکھو اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، جب تم اللہ کو یاد کرو تو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی عام مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک پانچواں نقطہ یہ ہے کہ نفسیاتی امن کا احساس ہوتا ہے ہمارے اندر۔ ایک ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہے، ڈر ہے، نہ اس پر غم کھانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ لہٰذا ہم جانے تربیت کے جو ذرائع میں آپ کے سامنے کہا، محاسبہ، تمام گناہوں سے توبہ، علم اور معرفت کی توسیع، ایمانی اعمال کی تطبیق، اخلاقی پہلو کا اہتمام، دعوتی شرکت، مجاہدہ، اللہ کی بارگاہ میں سچی دعائیں کرنا، یہ 8 جو تربیت ذات کے طریقے ہیں، اس سے ہم جو ہے گزرنا چاہیے۔ اور آثار اور نتائج اس کے ضمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے، ہمیں جو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے اور جنت کی کامیابی، اور دوسرا سعادت مندی اور اطمینان کی زندگی ہمیں نصیب ہوتی ہے، محبت و مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا کے عام مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور نفسیاتی طور پر امن کا احساس ہمارے دل میں اجاگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔